जिले में मानी यूपी में रहा है पूरे एरिया में। सहमत है आप उनके कार्यकाल से? अरे क्या कहना है, इतना काम किया ही नहीं किसी ने। दुनिया होता है वो कन्या का गुए बेईमान है का गुड़ चिड़कन। अच्छा, बहुत अच्छे काम। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नमस्कार, मैं धर्मेश शर्मा पिया भारत समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अलीगढ़ के बरौनी क्षेत्र में रायपुर दिल्ली में आ पहुंचे हैं और आज हम यहाँ जनता से जानेंगे कि उनका गांव गुड गवर्नेंस में आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 ग्राम पंचायत में चुना गया है। तो यहाँ जनता से जानेंगे कि क्या हकीकत में उनके जो ग्राम के प्रधान है मनोज सिंह जी, उन्होंने किस तरीके से कार्य किए और क्या वो उनके कार्य से संतुष्ट है। आइए बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम बाबा आपका? धर्मपाल। अच्छा बाबा, ये बताओ आपके गांव के जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान मनोज सिंह, उन्होंने क्या जो कार्य किए थे, आप सहमत थे उनसे? जिले में मानी यूपी में रहा है पूरे एरिया में। बहुत बढ़िया करो। अच्छा, बहुत अच्छे काम। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, जिंदगी में ना हो तो आपके यहाँ की जनता जो बाकी सब खुश है? हाँ, अब खुश तो गलतों में हम नहीं करते और खुश है खूब। आप खुश हैं मतलब? हाँ, खूब खुश है। दुनिया खुश है वो कन्या का गुए बेईमान है का गुड़ चिड़कन। अच्छा, बेईमान लोग चिढ़ते हैं? हाँ हाँ हाँ, कब जो करे बैठे सरकारी पे। अच्छा, सरकारी जॉब में जो कहती है अवैध कानून पे कब्जा करता है वो। और नहीं, बहुत बढ़िया प्रधान जी ने बहुत जोरों का काम करे। चलो आइए आगे जुड़ते हैं। तो बाबा, आपके यहाँ पे जो प्रधान है उन्होंने कैसे कार्य किए? बहुत अच्छे करे हैं। कौन से कार्य उन्होंने ऐसे किए जिसकी वजह से आपका गांव गुड गांव में? हम तो यह बात नो ना कह सकते ही कहते बाबा ने चकबंदी सी कर दी। अच्छा, जब बम्मा गिनालो आई रोड जब 2 पार ऊपर पटरी में करवाई आज तक का ऊपर ना निकली ऐसा तो काम करो ही ना। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जितनी जनता है वो सब सहमत है? चल तो ना ऐसा सब कैसे हो जाए खिलाफ में। अच्छा, जो खिलाफ है वो क्यों खिलाफ है? उसकी तो कुछ वजह होगी ना, क्यों खिलाफ है वो? गुण आ गए वो झपटे बैठे। अच्छा, वही बात है, झपटे बैठे। अच्छा, आइए जुड़ते हैं इनसे और जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह जी, क्या कहना है आपका? आपके यहाँ का जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था पिछला, ऐसा है न तो किसी पूर्व प्रधान ने किया है इतना काम। बाहर की जो योजना लाइन जो बनवाया किसी ने नहीं किया है। और जो जनता जो खिलाफ है मोदी जनता कोई खिलाफ नहीं है। जो धी जनता है जिन्होंने अपने कब्जे ले रखे वही खिलाफ है। काम से वो भी खिलाफ नहीं है। काम के लिए जो खिलाफ है वो भी कहते हैं कि इतना काम किसी ने नहीं किया। केवल खिलाफ तो इसकी है कि जो हमने दाव रखा है हमसे जाएगी। अच्छा अच्छा, ये है खिलाफ। सहमत है आप उनके कार्यकाल से? अरे क्या कहना है, इतना काम किया ही नहीं किसी ने। तो ऐसे कुछ तो काम किए होंगे जो आपका गांव मतलब गुड गवर्नेंस में आया है। आपका गांव जो चुना है, 3 पंचायत चुनी गई है उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे अच्छे काम रहे हैं? आपके गांव में क्या अच्छे काम हुए थे ऐसे? वो इतना अच्छा काम किया है जिसके आगे नहीं जो उसने बनवाया है कोई ना बना सकता। क्या बनवाया है? पंचायत घर जो बनवाया है कोई कराएंगा उसका। अच्छा, वो पंचायत की जगह उसने बुराई लेके और वो जगह ली है। जब तो वो बनवाया नहीं वो देती कभी वो लोग। और जो बम्बा की पटरी ये उसने चकबंदी सी कर दी, रास्ता के लिए पूरा गांव परेशान हो। तो रास्ता खुलवा दी उन्होंने। राशि साला की मरे है नहीं ऐसे प्रधान क्या नाम है आपका? महावीर जी हैं? कोई ना पहले नंबर पे। अच्छा, तो मतलब आप तो सहमत होंगे जो आपका गांव इसी ग्राम पंचायत में चुना गया है? आप बिल्कुल सहमत थे। सहमत न होते तो दोबारा योजना में प्रधान कैसे बनते? अच्छा, सहमत है जब प्रधान जीते। दोबारा में तो मतलब कुछ ऐसे कार्य मैं भी बता दूं जो मतलब बहुत मतलब ज्यादा गाँव की गली गली सीमेंटेड कराई, गाँव पर नाले को पुल बनवाया, गाँव में मतलब स्कूल मतलब बिल्कुल स्वच्छ जो बिल्कुल टूटे फूटे पड़े बाहर कराए, सब बिल्कुल नई स्थिति में। अस्पताल हॉस्पिटल तैयार गाँव में, डॉक्टर में ठंड लगे जब यह गाँव में मतलब डॉक्टर आवश्यक बनाए, सचिवालय बनाए, बारात घर की तैयारी है, तालाब बिल्कुल साफ कराए और जो रास्ता रुके पड़े जो भ्रमण लोगों ने तोड़ा के उनसे जबरन छीन के वो रास्ता पार कराए।
इसी वजह से प्रधान जो है सबसे पहले आइए आगे इनसे जोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह जी, आपकी क्या राय है? अभी हाल ही में यहाँ पे 8-9 महीने पहले जो दोबारा से ग्राम पंचायत में मनोज सिंह की पत्नी यहाँ पे प्रधान बनी है और पहले उनके पति प्रधान थे, तो उनके जो कार्यकाल है, इनका ये 9 महीने का कार्यकाल है, उनका वो पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने शुरुआत में स्टार्टिंग में पहले तो जितनी रास्ता बंद थी वो रास्ता खुलवाई, उसके बाद 4 मकान बनवाए गरीबों के, उसके बाद 2 पुल बनवाए जो आज तक किसी पे बन नहीं पाए। हमारे बड़े बूढ़े पढ़ के चले गए, एक स्कूल है बैलमपुर कॉलेज है, उसको जाके उसको पुल नहीं था, वो पुल पढ़वाया उसने। उसके बाद फिर लेटरिन कितनी बनवाई भाई? 150 लेटरिन बनवाई। हाँ स्वच्छ भारत में लाया गांव को, उसके बाद सचिवालय बनवाया, उसके बाद अस्पताल बनवाया, उसके बाद उसने खेल मैदान बनवाया, उसके बाद शमशान पक्का शमशान बनवाया। तो 80% जनता उससे खुश है। इसके बाद हाँ सचिवालय बोल दिया, सचिवालय इसके बाद ही 80% जनता ने दोबारा उनकी पत्नी को बनाया। अच्छा, तो मतलब जो सचिवालय है उसमें जैसे मैंने सुना है कि बच्चों के लिए शिक्षा मिलती है ना? हाँ, कंप्यूटर शिक्षा हाँ, है। कंप्यूटर शिक्षा है और जिम है ना? बच्चों के लिए जिम है, बड़े बूढ़ों के लिए जिम है, ये भी जिम करने जाते थे। और फ्री शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा है बच्चों के लिए। बच्चा भी ये भी पढ़ता है वहीं, लाइब्रेरी है, कई चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं आती। कौन पढ़ाता है उसमें? कोई टीचर है? हाँ, एक टीचर है और एक लड़का और टीचर। यहाँ पे सहायक प्रधान जो बनी है, हाँ, सहायक वो भी पढ़ाती है। अच्छा, वो पढ़ाती है। हाँ, तो सचिवालय आज बंद है? हाँ, इतवार की वजह से बंद है। इतवार की वजह से बंद है। बाकी उसका टाइम क्या होता है खुलने और बंद होने का? खुलकर 9 बजे से शाम 4 बजे। शाम 4 बजे तक। अच्छा अच्छा, आइए आगे उनसे जोड़ते हैं। जिस क्या नाम मेंबर है? हुए हरपाल सिंह। सरपाल सिंह जी, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ग्राम पंचायत में इतने अच्छे कार्य हुए हैं और गुड गवर्नेंस में आपका गांव आया है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी पंचायत बहुत देखने में बहुत छोटी है, मतलब वोटरों के आधार पर। उस आधार पर प्रधान जी ने बहुत प्रयत्न किए हैं, अलीगढ़ से लखनऊ से ज़्यादा योजनाएं ला के गाँव को आज इस मोड़ पर खड़ा किया है कि यूपी में मतलब 3रे नंबर पर हमारा गाँव आया है गुड गवर्नेंस में। और दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने उन्हें जो है सम्मानित भी किया है अभी 11-12 अप्रैल में जो है। तो मतलब प्रधान जी ने वो कार्य किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं कर पाए। जो है बंद रास्ते खुलवाए हैं, पुल बनवाना, पेंसिल का काम हो या पीएम सम्मान निधि हो, जो भी जितने भी विकास के कार्य हैं प्रधान जी पूरी तरह से जो है लगन और उसके साथ मेहनत के साथ गाँव में करते हैं। अच्छा, तो प्रधान जी का जो रहना सहना है वो यही है? नहीं, प्रधान जी का रहना सहना अलीगढ़ है, मगर कोई भी व्यक्ति गांव का गरीब हो, अमीर हो, मीडिएटर हो, यदि फ़ोन करता है प्रधान जी आधा घंटे में गांव में आ जाते हैं जो है, और किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने देती। अच्छा, वो प्रधान जी अलीगढ़ रहते हैं, उनके बीच का जो उनका कार्यकाल है वो कौन संभालता है? उनके बाद ये दीपक संभालता है। अच्छा, तो आप मतलब पूरी तरह से सहमत हैं अपने जी, प्रधान पूरी से? तरह से। हम क्या 80% गाँव की पब्लिक पूरी तरह संतुष्ट है प्रधान जी। और चकबंदी का कार्य कार्यरत है। चकबंदी जो लोग खिलाफ हैं वो चकबंदी के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि ऊसर जमीन बहुत थी, वो लोगों ने जोत रखी है जो है, ये है वो न निकले, इसलिए प्रधान जी से खिलाफ है। बाकी सभी लोग संतुष्ट हैं? बाकी सब लोग संतुष्ट हैं। गरीब जनता सबसे ज्यादा उनसे शिक्षा लेते हैं, यहाँ के जो उनके विद्यार्थी हैं, एक तरह से उनसे जानेंगे कि उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है और वो कितना संतुष्ट है इस बात से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गगन नाम है। अच्छा गगन जी, आप यहाँ पे SSC की और आपको कंप्यूटर कोर्स के लिए जो तैयारियाँ कराई जा रही हैं उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। हमारे टीचर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात से बहुत खुश हैं। अच्छा, आपके टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके गाँव के प्रधान से आप सहमत हैं? यस मैम, वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे सहमत हैं और इस बात से हम खुश हैं कि उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी है। अच्छा, तो आपके जो टीचर हैं उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति? बहुत अच्छा। अच्छा, तो आपके गांव में अभी गुड गवर्नेंस में आपका गांव आया, तो आपको ऐसे कौन से कार्य लग रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? कौन से कार्य किए प्रधान जी ने ऐसे? मैम बहुत से कार्य हैं, जैसे हमारे प्रधान जी ने सबसे पहले सचिवालय बनवाया हमारे गांव में,
फिर उसमें हमको निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। हमारे लिए वहाँ पे लाइब्रेरी भी बनी हुई है जिससे हम वहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनसे हम हमारा जो गाँव है वो गुड गवर्नेंस का। अच्छा, तो आपके जो बैचेस हैं वो किस तरीके से चलते हैं? मैम, जो गर्ल्स का बैच है वो 4 से 5 चलता है और जो बॉयज़ का बैच है वो 5 से 6 चलता है। तो आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट है? यस मैम। तो आप उस चीज़ को लेकर के मतलब कितना ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ पे प्रधान जी ने आपके लिए ये सारी सुविधा कराई है, तो प्रधान जी ने इतना अच्छा कराया आपके लिए, तो आपकी क्या राय है प्रधान जी के लिए? मैम, हमें अपने प्रधान जी के प्रति बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया और किसी गांव में भी यह सुविधा नहीं है, तो हम ये चाहते हैं हमारे लिए और भी सुविधा आगे कराई जाए। लेकिन प्रधान जी ने अब तक जो सुविधा कराई है हमें बहुत अच्छा लग रहा है इससे। तो देखिए, यहाँ पे हमने इनसे बात की जो पंचायत में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इन्होंने हमें बताया गगन जी ने कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो सुविधा अदर गांव में नहीं है वो उनके गांव में है। उनके गांव के प्रधान जी ने बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जो गगन जी ने हमें गिनाए, जिसकी वजह से उनका गांव गुड गवर्नेंस में आया है। यहाँ पे उनके शिक्षक का भी और प्रधान का दोनों का व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा है। इनके गांव की 80% जनता इनसे सहमत है प्रधान जी से, और जो 20% जनता जो सहमत नहीं है वो सिर्फ इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जो उन्होंने कब्जा कर रखे हैं सरकारी जमीनों पे, जिसको प्रधान जी मतलब कब्जा मुक्त करा के गांव के लिए कुछ न कुछ करा रहे हैं उन जमीनों पे, उससे वो असहमत है कि उनसे वो जमीन क्यों छीनी जा रही है जिस पे वो कब्जा करके उसे जोत रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधान जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और यहाँ पे हमने इस गांव की जनता से बात की कि जनता ने कितनी अच्छी राय दी है कि जो कोई नहीं करा सका, जो पुल बनवाए उन्होंने, जो यहाँ पे उन्होंने सचिवालय बनवाया जो आज तक किसी ने नहीं बनवाया, उनकी वजह से, उनके इन अच्छे कामों की वजह से उत्तर प्रदेश के 30वें नंबर पर एक ग्राम पंचायत आई है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रधान जी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो दोबारा से इस गांव में उनकी पत्नी प्रधान बनी है। पहले यहाँ पे जो प्रधान थे पूर्व प्रधान वो खुद मनोज सिंह जी थे, अब उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे प्रधान बनी है। तो यहाँ पे मतलब जनता की जो राय है वो यही है कि हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं प्रधान जी से। बाकी जो 20% संतुष्ट नहीं है वो सिर्फ दबंग लोग हैं, वो लोग जो सिर्फ यहाँ पे जो उन्होंने कब्जे कर रखे हैं जो मुक्त नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, प्रधान जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था। बाकी जितने भी प्रधान हैं सबसे मेरा यही कहना है कि आप सभी अपने गांव के लिए इसी तरीके से कार्य करें। आप सभी के गांव में भी वही योजना है जो इनके गांव में आएंगे। सभी योजना सभी गांव के लिए होती हैं, वो सिर्फ प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि उन योजनाओं को वो जनता तक पहुंचा सके। तो इन प्रधान जी ने बहुत प्रयास किए, उस प्रयास के बाद में इन्होंने जनता के लिए हर वो काम किया है और हर सुविधा को, हर योजना को जनता तक पहुँचाया है। धन्यवाद।